फैटी लिवर एक ऐसी बीमारी है जिसमें लिवर में फैट इकट्ठा होने लग जाता है, फैट के सेल्स जमा होने लग जाते हैं। इसको ज़्यादातर अल्ट्रासाउंड पर डिटेक्ट किया जाता है। अल्ट्रासाउंड में पेशेंट को जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो फैट सेल्स दिखते हैं और फैट का एक स्पेसिफिक अपीयरेंस होता है अल्ट्रासाउंड में जो दिखता है। ये ऐसे तो बहुत ज़्यादा डेंजरस बीमारी नहीं है, लेकिन जब बहुत मात्रा में फैट जमा होने लग जाता है तो काफ़ी पेशेंट्स को ये नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस कर देता है, यानी कि अल्कोहल के बिना लिवर में इन्फ्लेमेशन या सूजन इकट्ठा करने लगता है, जिसकी वजह से लोगों को लंबे समय में लिवर फेलियर हो सकता है। पेशेंट का लिवर पूरी तरह से खराब हो सकता है और पेशेंट को बाद में ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत भी पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए फैटी लिवर को बहुत ज़्यादा लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति जो मोटा है सबको फैटी लिवर हो जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। बॉडी के फैट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। हाँ, मोटे लोग को होने का ज़्यादा चांस है। हर व्यक्ति जिसको डायबिटीज़ है उसमें हो जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, डायबिटिक पेशेंट्स को होने का ज़्यादा चांस है। हर व्यक्ति जिसको कोलेस्ट्रॉल ब्लड में ज़्यादा है या ब्लड कोलेस्ट्रॉल जिसका ज़्यादा है सबको फैटी लिवर हो जाएगा वैसा भी ज़रूरी नहीं है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल वाले लोग को ज़्यादा होने का चांस ज़रूर है, सबको होगा ऐसा ज़रूरी है। इसलिए ये सारे कन्वेंशनल हार्ट के ब्लॉकेजेस के जो रिस्क फैक्टर है कि किसी को शुगर है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, किसी को बॉडी में फैट है, किसी को बीपी है, ये सारी चीज़ें जो है आपके फैटी लिवर के साथ डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। इसलिए ये सारे रिस्क फैक्टर्स को आपको कंट्रोल ज़रूर करना है फैटी लिवर वाले पेशेंट्स में, लेकिन इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा और फैटी लिवर कभी नहीं होगा, या हर व्यक्ति जिनको फैटी लिवर है उनको ये सारे रिस्क फैक्टर्स होंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आते हैं टिप्स पर। अगर किसी को फैटी लिवर का प्रॉब्लम है तो उसको वेट रिडक्शन करना चाहिए। जितना ज़्यादा वजन व्यक्ति का ज़्यादा है, जितना वो ओबीज है, उतना फैटी लिवर होने का चांस बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको पूरी तरह से ठीक करने से आपका पूरी तरह ठीक हो जाएगा प्रॉब्लम, पर आप वेट को कंट्रोल करें तो अच्छा है। ऑन एन एवरेज हफ्ते में लगभग 1 किलो तक वजन आप रिड्यूस करें तो अच्छा है। 500 ग्राम से 1 किलो पर वीक का टारगेट रखिए। बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली या बहुत ज़्यादा स्लो अगर आप वेट रिडक्शन का ट्राई करेंगे तो वो उतना अच्छा नहीं है। हफ्ते में 1 किलो का टारगेट रखिए। 500 ग्राम से 1 किलो आप वजन को लूज़ करिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज से। हेल्दी डाइट आपको रखना है, इसमें ताज़ा फल सब्जी ज़्यादा लीजिए, फैट्स वाली चीज़ें ज़्यादा मत रखिए, शुगर ज़्यादा मत रखिए, प्रोसेस्ड फूड्स या रिफाइंड फूड्स मत रखिए। ये एक स्टैंडर्ड डिक्टम है जो सब चीज़ों में फॉलो होता है, बॉडी की हर बीमारी में फॉलो होता है, क्योंकि ये प्रोसेस्ड फूड्स हर चीज़ों में आपका नुकसान करते हैं। ताज़ा सब्जी और फल सब्जी वगैरह आप ज़्यादा लेते हैं, प्रोटीन कंटेंट आप ज़्यादा लेते हैं, होल्स ग्रेन्स आप ज़्यादा लेते हैं, तो वो सारे सिस्टम के लिए अच्छा है। तो फैटी लिवर में भी वही एप्लीकेबल है, आप उसको ज़्यादा हेल्दी फूड ले, हेल्दी डाइट ले तो अच्छा है। नेक्स्ट है रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज कीजिए। ऑन एन एवरेज 30 मिनट हर रोज आपको ब्रिस्क एक्सरसाइज करनी है, जिसमें वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग इस तरह की एक्सरसाइज हो सकती है। सांस फूले वैसी वाली एक्सरसाइज यानी एरोबिक एक्सरसाइज आपको ज़्यादा करनी है। एक्सरसाइज से आपका वजन भी कम होगा और आपका लिवर की हेल्थ भी इंप्रूवमेंट होने में मदद मिलेगी। जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना अच्छा, पर दिन भर 10 घंटे एक्सरसाइज करना है वैसा नहीं है। दिन भर में आप आधे से 1 घंटा एटलीस्ट एक्सरसाइज करें। अल्कोहल एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिन लोग को फैटी लिवर होता है। अगर आपको फैटी लिवर है साथ में तो डेफिनेटली अगर आप अल्कोहल ले रहे तो आपको पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। हर अल्कोहल पीने वाले को फैटी लिवर हो जाता है ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अगर फैटी लिवर वाला व्यक्ति अल्कोहल अगर पिएगा तो डबल नुकसान होने का चांस है, क्योंकि अल्कोहल से भी हेपेटाइटिस होता है और फैटी लिवर से भी होता है, तो आपको डबल प्रॉब्लम करेगा। उसी तरह से अगर किसी को फैटी लिवर का प्रॉब्लम है तो उसको लिवर डिजीज का ज़्यादा रिस्क हो जाता है, तो उनको वायरल हेपेटाइटिस का भी रिस्क बढ़ जाता है। तो आपको सारे पेशेंट को वैक्सीनेटेड कराना है। हेपेटाइटिस बी, सी जो भी वैक्सीन अवेलेबल है, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन भी अवेलेबल है, वो सारे वैक्सीन आपको करा लेने हैं। तो आपको कंपेरेटिवली बाद में लिवर के परमानेंट डैमेज होने का जो भी चांसेस है वो कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो भी है उसको कम करना है, उसको प्रॉपर वे में आपको कंट्रोल करना है, तो आपको फैटी लिवर का चांस कम होगा। अगर डायबिटीज़ आपको है तो शुगर लेवल आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हेपेटाइटिस सी का प्रॉब्लम है तो हेपेटाइटिस सी के लिए स्पेसिफिक आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी जो आपके लिवर के डैमेज को कंपेरेटिवली कम करेगी। कोई स्पेसिफिक मेडिसिन इसमें नहीं आती है। इवन कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली स्टैटिन मेडिसिन का भी कोई क्लियर कट रोल नहीं है कि फैटी लिवर को कम कर सकता है। तो इसलिए जब कभी भी किसी को फैटी लिवर हो, साथ में अगर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, साथ में डायबिटीज़ है, साथ में हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का है, तो उसकी आप मेडिसिन लीजिए, उसके लिए कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन लीजिए। फैटी लिवर में स्टैटिन अगर आप लेते हो तो वो कोलेस्ट्रॉल लिवर से कम हो जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए स्टैटिन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, मना नहीं है, लेकिन वो कितना फ़ायदा करेगा वो कंपेरेटिवली डाउटफुल है। खासकर अगर किसी पेशेंट को अगर हेपेटाइटिस ऑलरेडी है तो स्टैटिन उसमें उतना अच्छा रोल नहीं प्ले करेगा, क्योंकि ऑलरेडी लिवर एंजाइम्स किसी के अगर रेज्ड है, स्टैटिन लेने से कई बार और भी बढ़ सकता है। तो वैसे केसेस में कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली मेडिसिन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। एक्सरसाइज का, रेगुलर हेल्दी हैबिट्स रखने का, वो सब का ही ज़्यादा रोल है। बहुत ज़्यादा किसी को अगर तकलीफ हो जाए, किसी का लिवर पूरी तरह डैमेज हो जाए, तो फिर वो लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए उसको सोचना पड़ता है।
बहुत सारे ट्रायल्स भी कुछ मेडिसिन के साथ चल रहे हैं जिसमें कुछ दवाओं पर रिसर्च कर की जा रही है कि वो फैटी लिवर को कुछ हद तक ठीक करे, पर एज ऑफ नाउ बहुत ज़्यादा इसमें ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। थोड़ी बहुत मेडिसिन हैं पर उसके ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो आज के टॉपिक में बेसिकली हमने डाइट फैटी लिवर का जो होता है उस बारे में बात की। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, कोई सजेशन है, कोई और टॉपिक पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आप इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। आप उस कंटेंट को तुरंत देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब लाइव के सेशंस पे भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो नहीं देखना चाहते, उनको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए, उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं। इसमें ये सारे टॉपिक्स का 1 मिनट में ब्रीफ समरी हम आपको देते हैं। आप उस शॉर्ट्स को यूट्यूब शॉर्ट्स पे देख सकते हैं या फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रील्स के फॉर्म में भी हम इन्हें अपलोड कर रहे हैं। आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, तो आपको ज़्यादातर कंटेंट डेली बेसिस पे मिल जाएगा। और हमारे टॉपिक्स पर या हमारे चैनल पर जिन्हें कंटेंट ढूंढने में दिक्कत आ रही है उनके लिए रेगुलर बेसिस पे हम सारे टॉपिक्स को चैनल्स में या प्लेलिस्ट फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं। ये प्लेलिस्ट टॉपिक वाइज है, जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, हार्ट फेलियर, एंजियोप्लास्टी, बाईपास। आप स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पर जाइए, जिसके बारे में आप टॉपिक देखना चाहते हैं वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ज़्यादातर रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, रेलिवेंट कंटेंट मिलेगा, बिना ज़्यादा ढूंढने की मेहनत करें।